तो इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। इंजन क्या होता है, फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है, इंजन काम कैसे करता है, सीसी क्या होती है, और इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में उत्तर मिल जाएंगे। हाँ, मेरा नाम है गुरदीप सिंह और हाँ, मैंने 23 साल ट्रैक्टर इंडस्ट्री में काम किया है। मैं बीटेक एग्रीकल्चर हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मैं कहता हूँ पूर्णता जरूरी है ज़िंदगी के अंदर। जब भी आप पूर्णता करते हैं तो आप कभी भी छोटे नहीं रह सकते हैं, आप अमीर हो जाते हैं, आप बड़े हो जाते हैं दोस्तों। तो आपको बड़ा होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि आपको पूर्णता करनी है। तो जब भी आप पूर्णता करते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी में एक अद्भुत बदलाव आता है, अद्भुत बदलाव, है ना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो ट्रैक्टर के अंदर मोस्टली फोर स्ट्रोक इंजन पाया जाता है। पहले फोर स्ट्रोक को समझते हैं, उसी के साथ साथ सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो इसको मैं ऐसे समझाते हैं अपन कि ये यहाँ पे क्या होता है, इसको ये समझ लेते हैं पहले, है ना। अब मान लेते हैं ये ट्रैक्टर का सिलेंडर है। ये क्या है? सिलेंडर है। इस ट्रैक्टर का सिलेंडर है। सिलेंडर के साथ साथ अपन ये नीले रंग कलर ज़्यादा यूज़ करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो अब ये इसका पिस्टन है, बीच में क्या है? ये पिस्टन है। ये नीचे इसका हिस्सा क्रैंक से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है दोस्तों? क्रैंक के साथ। तो ये क्रैंक होती है, ये क्रैंक होती है। अब एक टाइम पे जब ये पिस्टन, सबसे पहले 4 स्ट्रोक देखते हैं क्या होता है। पहले स्ट्रोक में क्या होता है, ये मान लो वाल है, ये वाल है, तो ये नोजल है जहां से डीजल डालेंगे हम। पहले स्ट्रोक में क्या होता है, ये नीचे की ओर जाता है, ये पिस्टन नीचे की ओर जाता है, तो ये वाल खुल जाता है, ये हवा इसके अंदर आती है। अब जैसे ये पिस्टन नीचे पहुंचता है इस लेवल तक, तो क्या होता है, ये वाल बंद हो जाता है। उसी समय ये वाल बंद हो जाता है और ये वाल तो बंद रहता ही रहता है। अब ये पिस्टन फिर ऊपर जाता है। जो हवा मान लो यहां तक गया, तो इसने इतनी हवा को इतने में दबा दिया, इतनी हवा को सिर्फ इतने में छोड़ दिया इसने। कितने में? इतने में। तो जैसे ही ये हवा में दबाव बढ़ता है, तो इसमें क्या होता है, कंप्रेसर होता है, हवा का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हवा का टेम्परेचर बढ़ जाता है, मान लो 1000 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा, मान लो आप। अब जैसे ही यहां से डीजल का स्प्रे करेंगे हम, जैसे ही यहां से डीजल का स्प्रे करेंगे, डीजल का स्प्रे इसके अंदर करेंगे, यहां से डीजल स्प्रे आया, यहां से डीजल डाला आपने, इमीडिएटली इसमें क्या होगा, यहां पे पिस्टन है तो आग लग जाएगी। पहला स्ट्रोक ऊपर गया, ऊपर कंप्रेशन हुआ, डीजल डाला, स्ट्रोक नीचे आया, दूसरा स्ट्रोक नीचे आया। पहले में नीचे गया, फिर ऊपर आया, ये पावर स्ट्रोक बोलते हैं इसको, नीचे आया, और चौथे में ये वाल्व खुल जाएगा, इससे धुआं बाहर निकल जाएगा, धुआं बाहर चला जाएगा। इसमें हवा आती है, यहां से हवा आती है और यहां से आपका डीजल आता है। तो ये दोस्तों, ये आपने देखा कि इस तरीके से फोर स्ट्रोक काम करता है। पहले में हवा अंदर आई, पिस्टन नीचे जा रहा होता है, हवा अपने आप खींचता है, फिर पिस्टन ऊपर गया, हवा को दबाया, दोनों वाल्व बंद है। अब मान लो यहां पे आग लगी, दोनों वाल्व बंद है, पिस्टन को नीचे धकेलेगी, एकदम से एक्सप्लोड होगा, और एक्सप्लोड होने के बाद नीचे जाएगा, जैसे ही नीचे पहुंचेगा ये वाल्व खुल जाएगा, ऊपर जाते समय ये खुल जाएगा, और जैसे ही स्ट्रोक नीचे आना स्टार्ट होगा ये बंद हो जाएगा, ये खुल जाएगा। ये पूरी तरीके से प्रोसेस होता है दोस्तों। अब बोलते हैं कि 3 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 4 सिलेंडर इंजन कौन सा अच्छा होता है। दोस्तों, इसमें कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता, डिपेंड करता है कि इसमें हवा कितनी डाली। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हवा। अगर हवा आपने कम डाल दी तो इंजन में क्या होगा, आपका फ्यूल सही से जलेगा ही नहीं। हवा ज्यादा है तो भी नुकसान होगा आपका, क्योंकि कंप्रेस होगी तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो हवा का प्रॉपर मिक्सचर, जिसमें पूरी तरह जल जाए आपका ये जो डीजल है, उसी को सही हवा बोलते हैं दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे हवा का जलना। अब मान लो कोई ट्रैक्टर कहता है मेरी सीसी इतनी है, तो सीसी क्या होती है, जितनी इसमें हवा गई वो सीसी होती है। मान लो किसी की 1500 है, किसी की 1700 है, किसी की 2000 है, किसी की 4000 है, किसी की 4700 है, तो ये सीसी है। अब जैसे जितनी ज्यादा सीसी होती है उतना ज्यादा अच्छा पावरफुल इंजन होता है, क्योंकि उसमें हवा ज्यादा है। लेकिन इस सीसी को टर्बो से बढ़ाया जाता है, कई बार टर्बो के साथ बढ़ाया जाता है, कि टर्बो से चला के आप उसको बढ़ा सकते हो सीसी को। तो जो टर्बो है हमारा इसीलिए काम करता है कि उसको सीसी को बढ़ा देता है दोस्तों। जैसे ही हमारी सीसी या हवा ज्यादा चली जाती है, उतना ही उसमें डीजल की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। अब डिपेंड करता है 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर इंजन कौन सा अच्छा होता है। दोस्तों, ये सिलेंडर आधार पे कोई अच्छा नहीं होता। 4 सिलेंडर, क्योंकि जितने ज्यादा सिलेंडर होते हैं ट्रैक्टर ज्यादा उतना अच्छा होता है। क्यों? मान लो यहां पे उसमें उतनी वाइब्रेशन कम होगी, उतना आसान होगा उसको चलाना। अब मान लो देखो यहां पे अगर आपने आयशर का 1 सिलेंडर इंजन देखो तो ठक 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 आवाज करता है, लेकिन जितने ज्यादा सिलेंडर होते हैं उसकी आवाज स्मूथ होती जाती है।
यानी इसको पावर कहाँ है, एक ही स्ट्रोक से मिल रही है। 3 स्ट्रोक में तो इसको पावर देनी पड़ती है ना हमको। मान लो 3 स्ट्रोक में अभी आपके 4 सिलेंडर है, तो ये हर समय 4 सिलेंडर है, किसी एक में फायरिंग हो रही होगी तो आसान हो जाएगा, नहीं तो 3 में तो कम फायरिंग हो रही है, तो इसीलिए ट्रैक्टर वाइब्रेट करेगा। अगर गलती से 5, 6, 10, जैसे कई बार 10 सिलेंडर की कुछ चीज होती है तो उसकी आवाज आती है, ये वाली आवाज आती है, नहीं तो टक टक तो आवाज का फ्रीक्वेंसी बढ़ता या कम होता है दोस्तों इसके अंदर, है ना। तो ये था पूरा ट्रैक्टर के बारे में, इंजन के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंजन ट्रैक्टर के अंदर। आप इंजन को अगर समझ लेंगे तो वास्तव में बहुत शानदार चीज है। इंजन को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पावर जो होती है वो इंजन ही क्रिएट करता है हमारी, है ना दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वीडियो को दूसरों को भी भेजिएगा ताकि दूसरों का भी फायदा हो दोस्तों।